हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 शाम एक किसान के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दर्शाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। उत्तर: दूसरी एकरूपता सूरज की चिलम। चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। प्रश्न 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क. शाम कब से शुरू हुई? उत्तर: सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। ख. तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? उत्तर: शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ग. इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर: इस बीच आसमान में लालिमा छा गई और देखते ही देखते धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और अंधेरा हो गया। प्रश्न 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर: कबूतर, खत लाया हूँ। कौवा, मेहमान आने वाले हैं। मैना, गीत सुनाऊं क्या? तोता, राम राम भाई। चील, देखते हो? हंस, हमेशा शांत रहो। प्रश्न 1। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर: इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें पीले, सुनहरे, सफ़ेद, लाल, काला, आसमानी, हरे आदि रंगों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 2। शाम के समय यह क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। उत्तर: पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपना खेल बंद कर विश्राम करते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर आते हैं। किसान खेतों से लौटकर घर आते हैं। बच्चे खेलते हैं। प्रश्न 3। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुरमुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टीवी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए। उत्तर: सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति की शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।